वंडरफुल वंडरफुल। हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को। जी जब सर। उन पलों को याद करते हैं ना, तो ऑब्वियसली रुक नहीं सकते आंसू भी और इमोशंस भी। और हमारे इस पैनल में बैठे हुए सभी लीडर उनको रिलेट कर रहे हैं और पता क्या कह रहे हैं? जी सर। इस डायमंड को कहाँ छुपाया हुआ था सर? तो ये कुदरत का नियम है। डायमंड को पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, पर आपके बीच में डायमंड, आप किरण जी के माध्यम से ना जाने कितनी सारी चीजें आप जिंदगी में सीखेंगे आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात सीखने क्या होती है? एक स्टोरी जो इनकी आज बन चुकी है ज्ञान अपॉर्चुनिटी के माध्यम से। और अपने सीनियर लीडर, जैसे इन्होंने कहा, अपने मेंटर, गुरु, इनको वो भगवान कहती है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे हम होते हैं ना, नॉर्मल लोग, वहां पे कोई लोग हाथ नहीं लगाता है, हर आदमी पल्ला झाड़ता है जी। और कोई इंसान जो हमें साथ देता है वो इंसान नहीं होता, वो भगवान का भेजा हुआ वो फरिश्ता होता है। जैसे हमारी जिंदगी में फरिश्ते के रूप में हमारी कंपनी के फाउंडर लीजन सर आए। उन्होंने इतनी बेहतरीन कंपनी बनाई आज से 35 साल पहले, और हम जुड़ गए। 23 साल पहले मुझे जुड़ने का मौका मिला। मेरे जुड़ने के काफी सालों बाद आप आए इस बिजनेस में, और आज बहुत बड़ा कारवां आप सबका है और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि आप जैसे ग्रेट लीडर, हम सब लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन आएगा आपके लिए, बने रहें। अगले क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है वनीता जी से, किस पल को आप अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हो? किस दिन को टर्निंग पॉइंट मानते हो? कौन सी वो घड़ी थी, पल था, या किस दिन आपको एहसास हो गया था इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, कितने टाइम बाद आपको ये लगा था जिंदगी बदल जाएगी? ये अगली आवाज है वनीता जी के लिए। 2 मिनट का टाइम, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी तो सर मैं इमोशनल हो चुकी हूँ किरण मैम को सुन के। यस, आई नो, आप सब लोग बहुत इमोशनल हो, इसीलिए कामयाब हो, क्योंकि आप दिल से कनेक्ट करते हो सभी के साथ, सबके दुख दर्द। मैं इतना कहना चाहूंगा आपको लीडर्स, आपके अंदर अगर करुणा है ना, करुणा हिंदी का शब्द है, बहुत प्यारा सा शब्द, करुणा, एम्पैथी, आप दुनिया जीत सकते हो। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको प्यार आना चाहिए। जिससे हमें गुस्सा आता है ना, गुस्से की जगह आज के बाद जिंदगी में उससे प्यार करना शुरू कर देना। मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख लेना डायरी में मेरी बात को, आज पूरी जिंदगी बदल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अक्सर जिससे हमें गुस्सा आता है ना, गुस्सा नहीं करना है, उससे प्यार करना है। और जिसको प्यार आता है तो प्यार क्या, वो तो सुपर प्यार करोगे आप, वो तो बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। बट मैं ये कह रहा हूँ, जब जब गुस्सा आए, मतलब करुणा की जरूरत है, और जिसने ये कर लिया वो हर तरीके से तर गया। अगली बात सुनिए हमारी इमोशनल लीडर वनीता जी को। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बस उसी तरह से कि मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट सर, बिल्कुल मेरे बच्चे, मेरा बेटा। और एक छोटे से बच्चे को समझ आ गया था कि इतिहास में ही हमारी लाइफ शानदार हो सकती है। और सर जब मैं ऑर्डिनरी सिस्टम पे आती थी तो मेरा बेटा रोज सुनता था और एक ही बात बोलता था, मम्मा सब कुछ छोड़ देना बट ध्यान मत छोड़ना। तो सर बच्चे बहुत छोटे थे, बट उन्होंने एक ही बात बोली कि हम मैनेज करेंगे जैसा भी जो भी। बट मम्मा अगर जिंदगी को बेहतर करना है ना, और जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे करने हैं, लाइफ को जीना है, तो ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वो 6th क्लास में पढ़ता था, शाम को हमारा सेशन चलता था और मैं यहाँ पे बैठती थी, तो उस तरह वो रोज आपकी बातें सुनता था और यहाँ पे आए लीडर्स को सुनता था जो सक्सेसफुल लीडर्स बता के जाते थे।
और उसको मैं समझती थी तो मेरे साथ वो मुझसे ज्यादा समझता था कि वो माफ करो और हम आपके साथ हैं। उसको पता नहीं था बिजनेस क्या है, बट सर एंजल ने और ध्रुव ने मुझे बहुत 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 पावर दी और मेरी जिंदगी में चांस में टर्निंग पॉइंट योगराज सर रहे। सर ने हर कदम हाथ पकड़ के एक बहन की तरह समझाया कि दिक्कतें तब तक है वनीता जी जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं है, सक्सेस नहीं है, कामयाब नहीं है आप, और ये तब तक रहेगी जब तक सांसें चल रही है। बट अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें दिक्कतों को खत्म करना है, लाइफ को शानदार बनाना है, तो ट्रांस के से जैसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है। इसमें आप सब कुछ पा सकते हैं और अपनी दिक्कतों को खत्म कर सकते हैं। और जिंदगी में सर ट्रांस तो मिला था, बट टर्निंग पॉइंट मेरे लिए आईडी नेट सिस्टम रहा इसके। तो सर सल्यूट यू, और आपके लिए शब्द भी नहीं है जो सर आपने रोज यहाँ पे पैनल पे हमें परिवार की तरह माहौल दिया, बच्चों की तरह, बहनों की तरह आपने, भाभी जी ने, बच्चों ने, और जो आप हमेशा ही सर हमें कभी नहीं लगा कि ट्रांस अपॉर्चुनिटी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम कोई ऐसा बिजनेस करे। हम आपने हमें परिवार का माहौल दिया। हमको एक ही बात समझ आया ट्रांस में कि हम तो एक परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और आगे आगे आप हमारे बड़े भाई और हमारे गुरु, पीछे पीछे हम सिर्फ आपको कॉपी कर रहे हैं। यस सर करते गए सर। और पैंडेमिक में जब सब कुछ खत्म हो गया था जिंदगी में, तो मैं बोलती हूँ कि घर चला था तो ट्रांस की वजह से। बिजनेस बंद हो गया था, जो काम था, और लोग बोलते थे मैडम कहाँ फंस गए। मैं बोलती हूँ सर हमारे सैनिटरी नैपकिन की पावर और ट्रांस के प्रोडक्ट, जितने भी हमारे प्रोडक्ट है यहाँ पे, बीसीएम मशीन से लेकर हेड केयर सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन ने लाइफ बदल दी। और हम एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे, कंपनी के साथ, जब तक जिंदगी रहेगी, दुनिया रहेगी, तब तक लोगों को हेल्थ चाहिए। तो हमारे पास ट्रांस की बदौलत सर घर में खाना आता था, सब कुछ आता था। और सर वो टर्निंग पॉइंट मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने आप को समझा दिया, दुनिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले, गांव वाले क्या कह रहे ना, सब इग्नोर, एक कान से सुना एक से निकाला। मैंने एक ही बात को गांठ बांधी, बनीता जब तक ट्रांस में गोल्ड लाइन नहीं बन जाएगी ना, किसी को नहीं सुनना है, सिर्फ अपने मेंटर को सुनना है, सिस्टम को सुनना है, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को यहाँ फॉलो करो, क्योंकि लोग तो राय देंगे, सलाह देंगे, बट आपको किसकी सलाह लेनी है, जो कामयाब हो चुके हैं। तो थैंक यू सर। टर्निंग पॉइंट आईडी नेट सिस्टम है, टर्निंग पॉइंट मेरे बच्चे हैं मेरी जिंदगी के, और टर्निंग पॉइंट ट्रांस है, इसके लिए तो शब्द भी नहीं है। और सर लाइफ बदल दी है, और हमने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। अनबिलीवेबल। हम समझ सकते हैं इन फीलिंग्स को। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है कि हम दुनिया के अलग अलग कोने में, देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं, बट ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं। ये है शक्ति जिसका यूज हो रहा है। और कोरोना काल में हमने इतिहास रचे। जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, उस समय हम सब लोग एक इतिहास रच रहे थे। और पिछले 3 साल बहुत ही बेमिसाल रहे हैं। 22, 23, 24, 25, इवन 4 साल कहूंगा मैं। 2020, 21 तो 21, 20, 21 कोरोना, और उसके बाद 4 साल हो गए, बहुत ही शानदार। ऐसा लगता है मुझे भी कभी कभी कि मैं सपना देख रहा हूँ कि ये वही लीडर है। मैं याद है मुझे, जब आप लोग 6 स्टार 7 स्टार होते थे, जब आप लोग 8 स्टार हुए थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और मैं आज देखता हूँ आप सबको, तो यकीन करना एक अलग ही वाइब्स, अलग ही एनर्जी आती है। आई फील वेरी प्राउड कि आप जैसे ग्रेट लीडर हमारी जिंदगी में आए और आज आपने माहौल बना दिया है। अगली आवाज है प्रवीणा जी से। ज्ञान में आने के बाद कब आपका एहसास हुआ कि ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, अनस्टॉपेबल होने वाली हूँ। ओवर टू यू प्रवीणा जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर 2 टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया। एक फर्स्ट कि जब मैं 7 स्टार थी और मैं हेड क्वार्टर गई, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि छोटा बच्चा को लेके कितना परेशान करती है, क्या चाहिए होगा, धूप नहीं देखती है, बारिश नहीं देखती है, उनका नींद नहीं देखती है। पर इतना सारा गाली मिल रहा था, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे, पर फिर भी मुझे ऐसा था कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी,
पर जब मैं हेडक्वार्टर चाइना देखा, क्योंकि गूगल प्रोफाइल में तो सर हम देखते थे कि हम कौन से प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, पर जब मैंने चाइना हेडक्वार्टर देखा तब मुझे पता चला कि मैं सही जगह पे हूँ। और फिर मैंने सर ऐसा रफ्तार बढ़ा दिया कि 2 साल में मैं गोल्ड लाइन बन गई। गोल्ड लाइन बनने के बाद जो पेंडेमिक सिचुएशन आया, कोरोना, ये मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि टीम अच्छा था, सब कुछ मिल रहा था, गोल्ड लाइन भी बन गई थी, पर आगे का फ्यूचर तो मुझे ब्लर दिखने लगा कि चलो अब मैं क्या करूं, नहीं तो टीम से मिल पा रहे थे, नहीं तो कुछ भी कर पा रहे थे। तो हमें एक फिजिकल मीटिंग चाहिए था और मैंने पाल सर को भी बोला कि आप अर्जेंटली हमारे लिए आ जाओ। अब जो भी शेड्यूल आपका बिजी है, जो भी है, पर हमने एक कॉल किया और जब से पाल सर हमारा जो हमने एक न्यू होटल में एक मीटिंग किया था सर, जो मेरा ब्रांड न्यू गोल्ड लाइन का जब रिकॉग्निशन था, लोग कम थे, पर वो मीटिंग ऐसा था कि जिसको चाहिए था ना वही फिल्टर करके लोग आए थे, जितने भी लोग फिल्टर होके आए थे, और वही लोगों से फिर से मेरा रिदम, फिर से मेरा रफ्तार और बढ़ गया और मुझे प्राउड हो रहा है। और जूम सिस्टम ने भी बहुत कोरोना टाइम में हमने सपोर्ट मिला, तो रियली ये दोनों टर्निंग पॉइंट अगर मेरी लाइफ में नहीं होता, क्योंकि कोरोना के टाइम सर बहुत अलग अलग कंपनी आ गई थी और हम जिसके नीचे है ना, वही बहुत सारे लीडर ऐसे थे कि वो अपने अपनी टीम में इधर उधर कर रहे थे और तब हमें लग रहा था कि कंफ्यूज थे कि आगे इसमें जाना चाहिए या तो नहीं चाहिए, या तो कैसे करेंगे, क्योंकि खुद को अपलिफ्ट करना भी शायद हमें बहुत ही डीमोरल हो रहा था। पर तब हमारा आपका सर एक मीटिंग हुआ नियोन में और मुझे अभी तक याद है वो मीटिंग ने फिर से वही रफ्तार, वही रिदम दे दिया। तो थैंक यू सर, क्योंकि ये सपोर्ट है ना, ये लाइफ टाइम का सपोर्ट होता है सर। एक बार धक्का मार दो, खाली एक बार, और वो धक्का है ना हमें डेस्टिनेशन तक लेके जाता है और वो जिंदगी भर हम ऋणी रहेंगे। सो सर ग्रेट थैंक्स, ये 2 टर्निंग पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ के मेमोरेबल जिंदगी भर याद रहेंगे। इसके लिए सर थैंक यू सो मच। अमेजिंग। अपनी आदत के मुताबिक बहुत गागर में सागर बनने की आदत है प्रवीणा जी की, कम शब्दों में बहुत बातें कर जाती हैं। सुपर, बिल्कुल कुछ तो वजह थी कि हम मिले, और नहीं मिलते तो आज ये इतना बड़ा कारवां नहीं होता। हर चैलेंज हमारी जिंदगी में आया, हमें ऊपर की तरफ ले गया। हर चैलेंज हमारे लिए एक बहाना बन गया मजबूत होने के लिए। जब जब चैलेंज आएगा वो आपको मजबूत बना के जाएगा। आप पीछे मुड़ के देखना जीवन में। अगली आवाज के लिए है हमारे बीच में सोनल जी, नाम ही सोनल, राइट? तो यस सोनल जी, टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन टियांस, वेलकम। सर वही टर्निंग पॉइंट था हमारा कोरोना काल, कि अच्छा चल ही रहा था टियांस में, तब अनाउंस हुआ कि अभी कोरोना अनाउंस हो रहा है, सब बाहर निकलना बंद हो जाएगा, तो काम कैसे करेंगे। तो जैसे ही अनाउंस हुआ कोरोना, सब बंद हो गया, तभी कंपनी ने अकाउंट में डाला 93,000, लास्ट 4th वीक का बोनस था सर। तो लगा कि चलो सारा रुक गया, फिर भी कंपनी एक है ऐसी है कि जो अभी हमारा जो आगे का क्या करना है वो सोच रही है। तो सर वही था, बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ रुक गया था लेकिन जो हमारा था वो चल रहा था। फिर आपने जूम पैनल चलाया, आप रोज हमारे लिए जूम पैनल में सबको इकट्ठा करते थे, सबको नॉलेज देते थे। तो बस वही हमारा एक टर्निंग पॉइंट था सर कोरोना काल, क्योंकि कोरोना काल जैसे ही कोरोना हुआ हमारा दिसंबर में यहाँ सूरत में आपका मीटिंग था, हम गुजरात से 3 लोग ब्रॉन्ज लाइन बने थे, आपने हमारा रिकॉग्नाइज किया, फिर आप गए, फिर कोरोना अनाउंस हुआ, अब कैसे करेंगे। तो आपके जूम माध्यम से आईडीनेट सिस्टम से कोरोना में ही मैं सिल्वर लाइन बनी, कोरोना में ही मैं गोल्ड लाइन बनी सर। तो जब सब दुनिया रुक गई थी तब भी हमने काम कर लिया, तो ऐसा लगा कि देखो कुछ नहीं है फिर भी काम हो रहा है, तो जब सब मार्केट ओपन हो जाएगा तो कितना अच्छा काम होगा। तो सर उसी की वजह से आज देखो कि बहुत अच्छा चल रहा है। बाद में विजन तो सारे क्लियर ही थे, क्योंकि कंपनी ने इतना कुछ दिया था, उतार चढ़ाव में भी इतना साथ आपका था, टीम का था, सबका था। तो ये सारे जो टर्निंग पॉइंट थे, वो आपने बोला ना कि हर टर्निंग पॉइंट, हर उतार चढ़ाव हमको मजबूत बनाते हैं सर। तो वही हुआ हमारे साथ भी, हम ये जो सारे प्रॉब्लम्स के साथ मजबूत हो गए। अभी हमारे लिए वापस एक कोरोना जैसा ही काल आया है,
लेकिन हमें पता है वो कोरोना से हम निकल गए तो इससे तो हम बढ़िया निकलेंगे सर। वंडरफुल। बट फिर सर लास्ट अभी हाँ एक ये भी है सर टर्निंग पॉइंट में कि जो हम बोलते हैं कि इतना बड़ा हमारा कंपनी है, इतना अच्छा प्रोफाइल है, ये है वो है, तो हम 2 बार सर चाइना जाके आए। 2 ही बार चाइना में हमारा स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज हुआ और बढ़िया हमको वहाँ जो भी अवार्ड मिला है सर, तो वहीं से भी एक विजन क्लियर हुआ। तो वही एक हमारा सेकंड हमारा टर्निंग पॉइंट रहा है कि कितने लोग हमें पहचानने लगे हैं इस माध्यम से। तो सर ये 2 टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ के। वंडरफुल, बहुत शानदार तरीके से आप अपनी बात रख रहे हो और अपनी फीलिंग के साथ बता रहे हो कि आप सब लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया वो आया। आपको एक शानदार कंपनी मिल गई जिंदगी में, शानदार प्रोडक्ट मिल गए, उसमें जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत शानदार है। फिर आपके LOS में जरूरी नहीं है सभी लोग एक जैसे हों, बट कुछ लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो वो हुआ है उनके मेंटर और गुरु आए, माहौल बना, सिस्टम तो एक बहाना बन गया, बट हम सब ने मिलकर जो काम किया उसका चमत्कार है कि आज आप चमक रहे हो। शानदार। यही पूछना चाहेंगे हम, गोल्ड लाइन बनने के लिए किसी भी हमारी बहन बेटियां, नारी शक्ति को क्या करना चाहिए कि वो जल्दी गोल्ड लाइन बने, और गोल्ड लाइन बनना क्यों जरूरी है, और गोल्ड लाइन बनने के बाद क्या मजे होते हैं, राइट? तो ये बड़ा कंबाइंड सा है कि गोल्ड लाइन बनने के बाद जिंदगी कैसे बदलती है, कैसी फीलिंग आती है, वो बताएंगे हमारे लीडर। उससे पहले एक झलकी दिखाना चाहूंगा कि जब अचीवमेंट की घड़ियां लगती है ना, एक माहौल की वजह से, बार बार कहता हूं मैं, सब ताकत माहौल में है, नहीं तो हम कौन। आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल 5 साल पहले ऐसा माहौल नहीं था जो आज है। आज से 5 साल बाद जो होने वाला है ना, वो आप सबकी कल्पनाओं से परे है। वो बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत बड़ा करने वाले हो। शायद आपको भी इस बात का अभी इल्म नहीं है, आपको शायद कल्पना नहीं है कि आपकी जिंदगी कितनी महान बन सकती है अगले 5 साल में। और 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले 5 साल निकले हैं। 2020 में आया था कोरोना, 5 साल गुजर गए, जब कुछ नहीं था तो यहाँ आ गए, अब तो बहुत कुछ है, बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत बधाइयां शारदा जी और राजकुमार जी को ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन सोलन से, हम सब की तरफ से। इन सबको मौका मिलेगा शेयरिंग करने का, लेकिन कल और परसों आने वाले दिनों में। आज हमसे बधाइयां देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में धूम धड़ाका, ललिता शर्मा जी रोडू हिमाचल प्रदेश से ब्रांड न्यू 7 स्टार, बहुत बहुत बधाइयां। लाखन सिंह जी मंडी हिमाचल प्रदेश से। अब देखो ये बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मेरा और एडवांस में हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब का। इनका कल है, मेरा पिछले कल हो चुका है, बट मना आज रहे हमारे लीडर। तो देखो ये प्यार है आपका कि आप सब लोग पहुंच गए लाओ लश्कर के साथ और आपने सेलिब्रेशन किया। अमेजिंग, यस, सुपर। ये परिवार के सदस्य जब बैठे होते हैं ना किसी कैबिन में और फिर मंत्रणा हो रही है अपने फ्यूचर को लेकर, तो वो बहुत शानदार होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है अभी आपके पास, उस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। बट मुझे रेखा यादव जी ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन न्यू दिल्ली से बहुत बहुत बधाइयां आपको। शानदार एक मिसाल कायम की रेखा जी ने। दीपक यादव जी न्यू दिल्ली से ब्रांड न्यू हिट स्टार, इनके बेटर हाफ है। किरण यादव जी से आप मिल गए, बहुत सारी बधाइयां। और कल शीला ठाकुर, कुलदीप ठाकुर, अमन ठाकुर फैमिली ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है, सिंगापुर क्रूज क्वालिफाई कर लिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग चीजें हैं। सागर यादव जी से मिल चुके हैं आप। और दोस्तों सत्यावती जी बहादुरगढ़ से हरियाणा से 70+ ईयर की यंग वुमेन, ये धूम मचाने वाली है, आपके सामने गोल्ड लाइन बन के आएंगी बहुत जल्दी। तो
अब मैं वापस आऊंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, वो है किरण जी, कि गोल्ड लाइन बनने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और गोल्ड लाइन बनने के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है। गोल्ड लाइन सबका सपना, गोल्ड लाइन अपना। तो ये रही अगली आवाज किरण जी की। वेलकम किरण जी, आप जरूर बताइए हमारी जैसे। थैंक यू सर। गोल्ड लाइन बनने के बाद तो जो लाइफ है ना सर, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। सबसे पहली चीज तो गाला डिनर में जाने को मिलता है सर। मैं बहुत तरसी हूँ गाला डिनर में जाने के लिए। मैं रियली बता रही हूँ, जब मेरी फर्स्ट टाइम कार क्वालिफाई हुई थी सर, मैं सिल्वर लाइन डिस्ट्रीब्यूटर थी और मेरी कार क्वालिफाई हो गई। और इंदिरा गांधी वाले स्टेडियम वाले में जो प्रोग्राम हुआ था सर, तभी हुआ था। बट बाई मिस्टेक ना सर, मेरे से 50,000 के करीब की सेल कम रह गई थी। तो कंपनी ने मुझे बोला कि नहीं हम इसमें आपको स्टेज पे तो नहीं आने दे सकते, हम आपका बाद में अगले महीने पूरा करो दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसमें तो मुझे स्टेज पे आने नहीं मिला। लेकिन सर जस्ट 1 महीने बाद ही कार पॉलिसी दूसरी आ गई, और आपको पता है सेम रैंक मेंटेन किए मैंने, और मेरा ये वाला कार का फंड भी मिल गया, दूसरा भी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या हुई, जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की प्रयागराज में, जब मैं गोल्ड लाइन नहीं थी सिल्वर लाइन थी सेकंड टाइम भी कार अचीवर में, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे को ना गाला डिनर में जाना है, आप मुझे मत खड़े होने दो सबके सामने कार अचीवर में त्यागराज में, बट मुझे गाला डिनर में जाना है। तो मुझे उस समय में प्रमोद नायक थे सर और विकास सिल्वी थे, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, मैम हमारे रूल्स हैं, हम रूल को ही फॉलो करेंगे, आपका कार क्वालिफाई हुआ है सब ठीक है, बट हम आपको ना गाला डिनर में नहीं आने दे सकते। और बहुत रोहित जी, मैं गुप्ता जी से भी बहुत लड़ाई की थी, तुम नहीं बोल सकते, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया सर। जब फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकलती तो वही निकल जाती है। उन्होंने बहुत कोशिश की, शेख सर को फोन किया, सबको बोला, बट मुझे जाने नहीं मिला। मैं बहुत रोई कि मतलब मैं गोल्ड लाइन नहीं हूँ, आज मैं कार अच्छी हो रही हूँ, मेरी सेल अच्छी हो रही है, मेरी टीम अच्छी हो रही है, लेकिन गाला डिनर में जाने नहीं दे रही, इतनी ही वैल्यू है। लेकिन उसके बाद सर मुझे इंडोनेशिया गाला डिनर में जाने को मिला, और मैं इतना प्राउड फील करती हूँ, बता नहीं सकती। और देन जब मुझे दोबारा से चाइना में गोल्ड लाइन पे जब गाला डिनर में गई, और वो पूरा एनवलप मिला गोल्ड लाइन का, आने के लिए इनविटेशन मिला, मैंने उसकी वीडियो बनाई सर। मैं आपको बताऊं कितने लोगों ने मुझे कॉल किया, मैम आपको गाला डिनर में गए थे, आप कौन सी कंपनी में हो? तब तक सर शायद मुझे इतना पता नहीं था कि गाला डिनर की इतनी बड़ी वैल्यू होती है। आज हम गोल्ड लाइन किसी भी कंपनी के प्रोग्राम में जाते हैं तो हमारी चेयर अलग होती है कि भैया ये गोल्ड लाइन है, इनको चेयर दी जाए, स्टार गोल्ड लाइन है, डायरेक्टर को चेयर दी जाए। तो पहले वैल्यू नहीं थी। तो सर गोल्ड लाइन बनने के बाद मान सम्मान पैसा और टीम की निगाहों में ये होता है, ये गोल्ड लाइन है, जल्दी से यहाँ पहुंचना है। तो गोल्ड लाइन में तकदीर को चेंज करने वाला नाम है, और बैंक में पैसा भरने वाला नाम है। जो गोल्ड लाइन है ना, उसके घर में पैसा ही पैसा है, खुशियां ही खुशियां है, और हर जगह सीट आ गई है। तो ये गोल्ड लाइन होने के फायदे हैं सर। जी सर। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और गोल्ड लाइन बनने के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप बताओ इनकी स्पीड कैसे बढ़े, क्या करना चाहिए गोल्ड लाइन बनने के लिए? सर गोल्ड लाइन बनने के लिए सर देखिए बस सोना नहीं है, सोना नहीं है जब तक गोल्ड सोना नहीं है सर। अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है और इसी साल बनना है, यानी कि 2026 में बनना है, बहुत आसान तरीका है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मुझे और नहीं पता है सर, बाकी तो हम आपसे सीख रहे हैं। अगर किसी भी चीज को हमें पाना है तो सबसे पहले उसका एक पेपर पे ग्राफ बना लें, कहाँ कैसे क्या कमी है, और अपने सीनियर के साथ बैठना है उस कमी को भरपाई करने के लिए। और जहां जहां हमारे वीक पॉइंट है वहां पे हमें ज्यादा मेहनत करनी है। जब हमने अपने वीक पॉइंट्स पे मेहनत कर ली तो हम 100% इस गोल को अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं अपने अगर स्टार गोल्ड लाइन की बात करूं सर, तो ये 3 महीने बिफोर हो सकता था, बट आपको पता है सिचुएशन कुछ ऐसी आई, मई में मेरे को ऐसी न्यूज मिली जिसने मुझे पूरी तरह से डिस्टर्ब किया। मई जून जुलाई मैंने 3 महीने 1 रुपए की भी सेल नहीं डाली। मुझे सबने बहुत समझाया, बट जो दिल और दिमाग था वो मान ही नहीं रहा था, नहीं ये हो गया वो हो गया, मुझे काम नहीं करना, मुझे काम छोड़ देना है, जो कि मुझे पता है मेरा घर ध्यान से चलता है। लेकिन फिर भी दिमाग इतना उलझ गया था, फ्रस्ट्रेट थी। मुझे कई लोगों ने समझाया, अब जो हो गया सो हो गया, आगे तो बढ़ो, वो तो होता रहेगा। फिर मुझे एकदम शेख सर ने बहुत समझाया, गुप्ता जी समझाया तो मैं सुनी ही नहीं रही थी। फिर शेख सर ने बोला जो हो गया सो हो गया, वो हम ठीक करेंगे, जो हो सकता है करेंगे मैम, लेकिन आप अपना टारगेट क्यों छोड़ रहे हो? तो मैंने ये देखा कि सर वो थोड़ा सा मैं मिस की तो 3 महीने पीछे हो गई मैं। तो हमें वो नहीं होने देना है, हमें अपने ग्राफ को पेपर पे उतारना है। गोल्ड लाइन कैसे होना है, मेरी कौन सी लाइन में 6 स्टार है, कौन से में 7 है, उसको 8 कैसे बनाना है, उसके संग कहाँ मीटिंग करनी है। अगर हमने ये कर लिया ना सर, तो हम 100% अपनी टीम में गोल्ड लाइन निकाल सकते हैं। मुझे तो बस इतना पता है सर, बाकी हम
आप लोगों से सीखेंगे कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ये है हमारे हरिश्चंद्र जी की औलाद। देख लो, बता देते हैं भाई मूड खराब हो गया था तो हो गया था, तो हो गया था, तो ठीक भी हो गया है, इसीलिए आज स्टार गोल्डन बन गए। हाँ, आपके लिए शिक्षा है, आप मत मूड खराब करना, नहीं तो 3 महीने खराब हो जाएंगे। तो ये ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानियां हैं जीवन की, कि हम सब भी गलतियां करते हैं और हम आपको बताते हैं कि भाई आप मत करना ऐसी गलती। और मैं कहूंगा खूब ध्यान रखो, फिर भी गलतियां होती है, इसी का नाम जिंदगी है। बस आगे की तरफ बढ़ना है, जो हो गया हो गया, लेट्स वर्क नेक्स्ट। अगली आवाज के लिए फिर वनीता जी। गोल्ड लाइन बनने के बाद मजे ही मजे, सब बोल रहे हैं, लेकिन आपने क्या फील किया, कौन सी चीज ऐसी थी और क्या करना चाहिए हम सबको गोल्ड लाइन बनने के लिए? इस पैनल में आप अपना मैसेज दीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि चांस में गोल्ड लाइन एक ऐसा स्टेटस और एक ऐसा रैंक है जहाँ पे आपको पूरी दुनिया पहचानती है और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड्स मिलता है, और जहाँ पे वही किरण मैम की तरह कि देखो, दिल तो सबका होता है कि हमें हर जगह हर चीज का बेनिफिट मिले या रिगार्ड्स मिले कंपनी की तरफ से, या हमें भी सब कुछ मिले। मैं बोलती हूँ डेफिनेटली डांस बहुत कुछ देता है, वो अपने आप में, डांस अपने आप में अद्भुत है। यहाँ पे डांस का जैसा स्टैंडर्ड कहीं नहीं है। जब आप गोल्ड लाइन बनेंगे ना तो आपकी अलग से ही एक छवि और पहचान होगी। वही कि कंपनी के गाला डिनर्स, स्पेशल रिवॉर्ड, अवार्ड, स्पेशल मंच में जाने का मौका, और सबसे बड़ी बात है सर, गोल्ड लाइन बनने के बाद आपको डायरेक्टर्स की छवि में रहने का मौका मिलता है, जहां से एनर्जी और ऑरा जो आता है ना, वो आपको डायरेक्टर बनाता है, डायरेक्टर बनाने के लिए तैयार करता है। मेरा तो यही है गोल्ड लाइन। और सर बिल्कुल बहुत बहुत कुछ दिया है डांस ने। मुझे अच्छे से याद है जब हमारा एक शानदार जानदार जबरदस्त गाला डिनर हुआ था चाइना में, और जिसमें अवर रेस्पेक्टेड फाउंडर मिस्टर ली चिनियन सर, और जो वो टेबल था ना सर, और जहाँ पे उस 5 स्टार होटल के अंदर, मैं बोलती हूँ कि उस टेबल की ही बात कर रही हूँ मैं, जितना आप हम सबका घर पे रहने का दायरा है, उतना तो वो टेबल की चौड़ाई, लंबाई और गहराई थी, और लाखों लाखों की डिशेस उस पे सजी थी। उसको गाला डिनर बोलते हैं। और यही नहीं समझ आ रहा था सर कि क्या, कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे। और मैंने तो अपने आप को 50-100 बार देखा कि वनीता, आज दुनिया के अलग अलग कंट्री से सक्सेसफुल डायनामिक लीडर्स और अलग अलग देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और दुनिया के ऐसे हमारे जो फाउंडर मिस्टर ली चिनियन सर है, जो अपने आप में दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में एक हैं, आप क्या आज उस माहौल में और उस गाला डिनर में अवेलेबल है? आप बैठे हैं? मैं अपने आप को 50 बार पूछ रही थी और चेक कर रही थी, और सर मैं 10 बार सर झुका के और सर उठा के बोल रही थी कि भगवान कैसे धन्यवाद करें, किस तरह से हम आपका धन्यवाद चुकाएंगे, ऋण चुकाएंगे गॉड का और टीम का और डांस का और मेंटर्स का, कि आज हमें दुनिया दिखा दी है डांस ने। आज हमें ये बता दिया गाला डिनर। सर गाला डिनर तो मैं बोलती हूँ कि मैं अपनी बात कर सकती हूँ, अगर हम सिंपल होटल में जाने की भी प्लानिंग करते तो ऐसा लगता है यार कौन पैसे खर्च करेगा, छोड़ो ना, घर पे ही खा लेंगे। बट आज डांस ने लाखों लाखों रुपए की डिशेस और अपनी पहचान और बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने का मौका दिया। ये है इसलिए गोल्ड लाइन बनना है लीडर्स। अमेजिंग। अभी हम चाइना टूर पे गए तो मिस्टर ली जूनियर सर के साथ जो मीटअप होना बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी सर गोल्ड लाइन एंड अबव लीडर्स की एंट्री थी, अदरवाइज एंट्री ही नहीं थी। बाकी लीडर्स को अलग ले जाया गया और गोल्ड लाइन एंड अबव्स को 2 दिन के लिए अलग कर दिया गया। और सर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ और अवर मिस्टर ली जूनियर सर और फाउंडर कंपनी के, उनके साथ मीटअप करने का, उनको देखने का, समझने का, और उन्होंने क्या मैसेज दिया और हम क्या बड़ा कर सकते हैं। हमने बहुत कुछ देखा जो कभी नहीं देख सकते थे अगर गोल्ड लाइन नहीं होते। और सर बनने के लिए की मैसेज, मैं तो क्या मैसेज दे सकती हूँ सर, बट जो मैंने यहाँ से सीखा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। गोल्ड लाइन अगर आपका सपना नहीं है तो हम डांस में
क्या कर सकते, क्या कर रहे हैं सर। गोल्ड लाइन के लिए मैं बोलती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया है, आईडीनेट सिस्टम को। मैं आज भी और तब भी और अब भी आगे भी लीडर्स को बार बार बोलती हूँ कि आप लोगों को अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। हमारा जो दिमाग है ना, किसी और चीज में आप परफेक्ट होंगे, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। आपको नॉलेज होगी अपने उसमें, जिस भी लेवल पे आपकी एजुकेशन कुछ भी XYZ, बट यहाँ बिजनेस के अंदर गोल्ड लाइन आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन आपको नहीं बना सकती है। यहाँ पे तो अनपढ़ भी गोल्ड लाइन है, यहाँ पे तो हम जैसी नॉर्मल हाउसवाइफ औरतें भी गोल्ड लाइन बन चुकी हैं। बचे क्या है दोस्तों, हमने अपने दिमाग को कहा कि नहीं, हमने बोला यहाँ पे मुझे मेरे मेंटर्स की और डायरेक्टर सर रेडीनेस सिस्टम की जो एजुकेशन दी जा रही है वो करना है, वो सुनना है और गांठ बांधनी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गोल्ड लाइन में तभी बन सकती हूँ अगर मैं वही करूंगी जो मुझे मेरे मेंटर्स बता रहे हैं। मैं तो सर एक ही मैसेज दूंगी, कुछ मत करिए, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। सिस्टम में रहिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए और डेली अपनी मीटिंग्स करें, फॉलो अप लीजिए, जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अपने दिल दिमाग सबको एक मैसेज दीजिए, पॉजिटिव खुराक दीजिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। अपने गोल सेट कीजिए, लिख लीजिए डायरी में, दिल में, दिमाग में, 2026 और 27 गोल्ड लाइन बनना है, चाहे कुछ भी हो जाएगा। बट उसके लिए हमें एफर्ट्स, एक्शन प्लान, सिस्टम, माहौल, बीबीएस मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, डेली जूम, अपना सीनियर मेंटर्स और एक्सक्यूज देना बंद करने पड़ेंगे। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, बुरा लगता है बुरा लगना बंद करना पड़ेगा और अपनी टीम के साथ डेप्थ तक काम करना पड़ेगा। प्लानिंग आपको करनी है अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है। तो सर मैंने यही किया, मुझे की बात समझाई थी आईडीनेट सिस्टम में, वनीता जी गोल्ड लाइन आपको बनना है ना, तो आपको ही प्लानिंग करनी है, एक्शन लेना है। सर मैंने डेप्थ तक काम किया और मैंने कभी ये नहीं बोला नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ करूँ, कब करूँ। मुझे की बात समझ आई, मुझको बनना है तो दिमाग मुझको लगाना है, प्लान करना है। तो थैंक यू सो मच सर, सबको यही मैसेज है, गांठ बांध लीजिए। और एक बात और बोलूंगी स्पेशली फॉर वुमेन्स, ये दिक्कतें तब तक है जब तक आपने प्रूफ नहीं किया गोल्ड लाइन बनके। उस दिन पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, सब आपको रिस्पेक्ट करेगी, सब आपका परिवार, रिश्तेदार सब बोलेंगे आप कौन है। किरण मैम ने बोला ना, कोई नहीं पूछता था, हम 9 भाई बहन है, हम एक बेरोजगार की लिस्ट में थी, सब वेल सेटल्ड। मुझे ये बोला जाता था कि उस पता नहीं क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है। बट आज सर ट्यांस की पावर और इस स्टेटस की पावर से अमेजिंग, स्पीचलेस हूँ। आज वो 8 भाई बहनों को अलग रखेंगे, वनीता गोल्ड लाइन, ट्यांस गोल्ड लाइन को अलग रखा जाएगा। तो ये हमें पहचान दी है ट्यांस ने। और अभी तो सर बहुत कुछ है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। ऊपर से भी सुपर और सुपर से भी ऊपर, क्या बात है। अगली आवाज प्रवीणा जी, प्यार से हम लोग पूर्वा बोलते हैं। पूर्वा जी, सेम क्वेश्चन, गोल्ड लाइन के मजे, क्या करना चाहिए गोल्ड लाइन बनने के लिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है? ओवर टू यू। ग्रेट सर, गोल्ड लाइन तो वर्ड ही सर इंडिकेट करता है कि सिंहासन, शेरनियों को तो एक सिंहासन मिल जाता है और भीड़ से थोड़ा हटके हमारा एक नेम, फेम और स्टेटस बन जाता है। और बात करूं तो जब भी हम अलग अलग प्रोग्राम करते हैं या तो कुछ भी टीम को समझाते हैं तो लोग हमें एक रोल मॉडल मान लेते हैं, तो एक बड़ा सा स्टेटस मिल जाता है। और सबसे तगड़ा इनकम सर गोल्ड लाइन के बाद ही ट्यांस में मिलता है, क्योंकि अभी तक ब्रोंज लाइन, सिल्वर लाइन हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाते थे, पर आज हम 8 से 10 लाख तक, मेरा एक हाई इनकम सर 1 महीने का 15 लाख में कमाई थी। और तब मुझे पता था कि ये गोल्ड लाइन का ही ये सारा श्रेय है, क्योंकि गोल्ड लाइन एक ऐसा रैंक है और बार बार नारा होता है आईडीनेट का, तो फर्स्ट नारा गो गोल्ड लाइन, गो गोल्ड लाइन, गो गोल्ड लाइन। और सच में बोलो तो सर मेरा गोल्ड लाइन मुझे टफ लग रहा था, पर तब आपने एक बात बोला था कि अगर आप दिसंबर तक गोल्ड लाइन बन जाते हो ना तो आपको एक ब्लेजर गिफ्ट में मिल जाएगा। और वो ब्लेजर ने मुझे गोल्ड लाइन बना दिया। वो गिफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है वो डजंट मैटर, पर पाल सर का जो पिन है ना, मुझे हर बार ये लगता था कि मुझे ये सोना चाहिए और ये सोना मुझे चाहिए, और ये मिला। तब से मुझे सर लाइफ बल्ले बल्ले हो गई। और इसका तो कोई सर वर्ड में हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि ये टैग ने जो दिया ना, जिंदगी हमारा
बल्ले बल्ले कर दिया। सब कुछ ये टैक्स से ही मिला है, चाहे कार फंड की बात करूं, चाहे विला फंड की बात करूं, चाहे रॉयल्टी की बात करूं, चाहे एक बड़ा नाम की बात करूं, तो ये ओनली एंड ओनली ये टैक्स से मिला है। तो रियली सर बहुत अच्छा लग रहा है। और एक टिप्स दूंगी, टिप्स तो नहीं पर हम सबका सर तरीका अलग अलग होता है बिजनेस करने का, पर मुझे तो पागलपन ने मुझे गोल्ड लाइन बना दिया। नहीं तो मुझे प्लान आता था, नहीं तो मुझे कैसे करना होता है वो याद नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं था, मूर्ख बन के काम किया। पर इतना समझता कि जो सक्सेसफुल लीडर्स बोल रहे हैं ना, उतना हमें लगातार करते रहना है, करते रहना है। और ये पता था कि घर से बाहर निकलने से ही हमारा गोल लाइन कंप्लीट होगा, घर में रहेंगे तो हमारा गोल लाइन नहीं होगा। तो सोते बैठते उड़ते एक ही नारा, बस गोल लाइन बनना है, गोल लाइन बनना है। दीवार में भी गोल लाइन का विजुअलाइजेशन चिपका दिया था, मोबाइल का डिस्प्ले भी गोल लाइन का लगा दिया था, दिमाग में भी गोल लाइन था। और ये पागलपन ने सर 3 साल में गोल लाइन बना दिया। तो ये मेरे लिए तो एक मेमोरेबल अचीवमेंट है। और मैं तो मेरी टीम को और अदर सबको, टीम को, सब टियांस फैमिली को एक ही बात बोलना चाहूंगी, माइंडसेट स्ट्रांग होना और खुद के ऊपर बिलीव होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी सिचुएशन आएगी, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, पर अगर आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग है, आपका विजन फिक्स है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा गोल सेट है, तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ये ओनली एंड ओनली खोपड़ी का कमाल है। तो हमारा माइंडसेट अगर ठीक रहा और हमें जो चाहिए उसके लिए हम जिद्दी बन गए, तो ये राज है गोल लाइन बनने का। वरना बहुत सारे लोगों को प्लान बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना आता है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत कुछ है, रात दिन फील्ड में भी वो लोग निकल पड़ते हैं, पर उसका प्लानिंग और एक्शंस में कुछ गड़बड़ी होने से, कॉन्फिडेंस लूज होने से वो लोग इतना आउटपुट नहीं ले पाते हैं। पर आपको पी जाना है टियांस को, और वो पीना अगर आ गया तो आप यहाँ पे सारे टैग 1 by 1 आप अचीवमेंट कर पाओगे। सो सर थैंक यू। ये गोल्ड लाइन का राज और हैंडसम मनी, बहुत अच्छा पैसा और एक नेम, फेम एंड स्टेटस। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल वंडरफुल। यस, सेम क्वेश्चन सोनल जी, मजे ही मजे गोल्ड लाइन बनने के बाद। और आप क्या बताती हैं, क्या करना जरूरी है सभी लीडर्स को? ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। अभी देखो किरण जी ने भी बता दिया, वनिता जी ने भी बता दिया, पूर्वा मैडम ने भी बता दिया कि गोल्ड लाइन बनने के कितने फायदे हैं। आपने सिर्फ एक ही बात बोली थी, अगर सोनल जी अभी कितनी देर लगाओगे, गोल्ड लाइन बन जाओ, $2000 का फायदा है हर महीने। तो सर गोल्ड लाइन बन गए। गोल्ड लाइन बनने के बाद अभी देखो आज चाइना में हमारा लोगों का एक अलग था, 25 लोगों को अलग जाना था, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हमारा अलग था, गाला डिनर हमारा हर बार अलग होता है। तो एक अलग नाम, फ्रेम और गोल्ड लाइन का एक अलग ही क्या होता है, उसका एक अलग ही होता है इंतजाम पूरा। तो जब दुबई गए थे तो हमारे लिए एक अलग से गाला डिनर था जो बुर्ज खलीफा के नीचे, तो वो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ फिर हम चाइना गए थे सर, तो जो वहाँ का हमारा जो अरेंजमेंट था अकेले गोल्ड लाइन के लिए था, वहाँ हमें गिफ्ट भी दिया गया था। तो गोल्ड लाइन बनने के फायदे तो सर बहुत है। गोल्ड लाइन बनने के बाद एक स्टैंडर्ड इनकम हमारा जनरेट होता है। और आज सर देखे ना तो मैंने बताया टैक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, उतना इनकम आ रहा है, तो वो सारा हो रहा है गोल्ड लाइन बनने के बाद। और सर वो तो है ही, कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है जो गोल्ड लाइन से ही पहचाना जाता है। जब हम चाइना में गए थे सर, तो गोल्ड लाइन को अलग ले जाया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम भी क्रिएट किया था, हमें क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं। तब लगा कि यहाँ 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन का कोई वैल्यू ही नहीं है, बनना है तो गोल्ड लाइन ही बनना है। तो बस सर गोल्ड लाइन बनने के बहुत सारे फायदे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स ने बता दिए हैं। मेरा मानना ये है सर कि आपके एक वर्ड से ही मैं जो गोल्ड लाइन बन गई हूँ, तो जिसको भी गोल्ड लाइन बनना है उसको पहले तैयार होना है कि मुझे गोल्ड लाइन बनना है। तो गोल्ड लाइन बनने के बाद पूरा लाइफ चेंज है, किसी भी चीज की आपको कमी नहीं महसूस होगी। जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो चीज आपकी हो जाएगी, सपने भी, चीजें भी, सब कुछ आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को तैयार होना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक सारे रास्ते खुल जाएंगे।
बहुत इजी है गोल्ड लाइन बनना, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको ही हर मुसीबत में आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मुसीबत तो आएगी, हर बार आएगी, घड़ी घड़ी पे मुसीबत आएगी। कभी टीम की मुसीबत होगी, कभी कुछ अलग लेवल की मुसीबत होगी, लेकिन सबसे हमें बाहर होके हमारा एक विजन क्लियर रखना है। अगर आप विजन क्लियर रखोगे तो गोल्ड लाइन बनना इतना मुश्किल नहीं है। तो बहुत इजी है सर, बाकी सब लीडर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा Yes. लग रहा है सर गोल्ड लाइन बनने के बाद, और बहुत अच्छा। अभी देखो मेरे जो अपलाइन है वो गोल्ड लाइन नहीं है, लेकिन मैं गोल्ड लाइन हूँ सर, तो बहुत प्राउड होता है। तो ये हमारी कंपनी का प्लान ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपका विजन क्लियर है तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, और आपकी अपलाइन से ज्यादा आप इनकम भी कर सकते हो। बाकी सर बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें सर एमडी सिस्टम का बड़ा रोल है, जो हमें हर वक्त गाइडेंस देता है, हर वक्त हमको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है। हमारे यहाँ जो भी है यूनिटी में हम काम करते हैं, इससे बहुत अच्छा माहौल है सर, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबको मैं बोलती हूँ, सब जल्द से जल्द गोल्ड लाइन बनो। जो हम मजे ले रहे हैं, जो इनकम ले रहे हैं, जो यहाँ हम हमारे सपने साकार हो रहे हैं, वो सबके साकार हो। मैं तो सबको टीम में सर कम से कम मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम से जितने भी लोग अभी लाइन्स लीडर है वो सारे लोग गोल्ड लाइन बने। बाकी जो स्टार है वो अपना विजन क्लियर करे, सब लोग गोल्ड लाइन बने और सब मजे ले। कंपनी देने को बैठी है तो हम क्यों देर करें। यस, $50,000, 42 Yes. लाख रुपए सिर्फ गिफ्ट ही गिफ्ट है। 42 लाख सर, गोल्ड लाइन। सर अभी क्या है, किसी को बोनस नहीं आता तो हमें फोन करते हैं कि हमारा बोनस नहीं आया, हमारा बोनस नहीं आया। अभी सर 27 तारीख को एक बोनस आया, मुझे ही नहीं पता किस चीज का बोनस आया। सुपर। मैंने अपने मधुबन को फोन किया कि मुझे इतना बोनस आया, आपको आया? तो बोले कि हाँ मुझे भी आया। तो मैंने बोला अभी फर्स्ट और सेकंड वीक का बोनस तो बाकी है, तो 27 तारीख को किस चीज का बोनस है? तो बोले कि जो आया वो आप यूज करो ना, क्यों आप वो पीछे पड़े हो, किस चीज का आया? आ गया, अपना है। सुपर Yes. सुपर, बहुत शानदार एग्जांपल दिया आपने कि यहाँ पता ही नहीं चलता कब कहाँ से बरसात हो जाए, और वो होती है। बहुत ही खूबसूरत ये समय आज आप सबने हमारे बीच में बिताया, अपने दिल की बातें की, बहुत कुछ कहा। जब इस प्रोग्राम में आज आपने सोचा था हम आएंगे, स्पेशली जो हमारे ऑडियंस अभी भी बैठे हैं, उन सबको भी कहना चाहूंगा, आपको भी कहना चाहूंगा, जो ये प्रोग्राम आज हुआ, क्या सोचा था आपने ऐसा होगा? और ये सब है हम सब। आप मुझे जो मर्जी कहो, मैं कहना चाहूंगा मेरा 1% रोल होगा। हम सबका 1% रोल है, लेकिन ये 1% 100% कैसे बन जाता है, ये आज के इस प्रोग्राम से महसूस। हम सबके दिल की इच्छा है हर रोज 1000 लोग प्रोग्राम में आए रात 9 बजे, एवरी डे 1000। और इस पैनल की कैपेसिटी अभी 1000 की है। अगर 1000 लोग हमने हर रोज भर दिए, आपके घर में एंट्रियों की बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ लिख लेना मेरी बात को। ये चारों फीमेल लीडर की बात कर रहा हूँ मैं। ये चारों लीडर में वो ताकत है। आप पैसा, ये टैक्स है ना, टैक्स आप यूं फेंकोगे, भैया बताओ कितना टैक्स चाहिए, फेंको, ये लो टैक्स, खुद ही कर लो इकट्ठे। ये आधे पैसे टैक्स में दिए, और बोलो अभी तो 5-10 लाख टैक्स जा रहा, तो लग रहा है भाई साहब अरे देना पड़ रहा है। बाद में पता क्या करोगे? अक्षय कुमार को देखा आपने? अक्षय कुमार जी टैक्स देते हैं जबरदस्त तरीके से। क्यों देते हैं? मतलब दुनिया पैसा कमा रही है, बट अक्षय कुमार का नाम क्यों आ रहा है? सोच रखा है क्या क्या हमारे पास, हमारे औकात क्या है। 100 करोड़ आ गए, 20-30-40 करोड़ रुपए देने भी पड़ गए गवर्नमेंट को, नो प्रॉब्लम। जितने आगे वही अपने थे, बाकी तो थे ही गवर्नमेंट के। हम ही गवर्नमेंट के थे पहले तो, राइट? तो मैं तो हमेशा कहता हूँ लोग बोलते टैक्स देना पड़ता है। मैं कहा भाई साहब आने की टेंशन नहीं है तो जाने की क्या टेंशन। आज आप जब पैनल में आए तो आपने सोचा था 700 लीटर का हम प्रोग्राम करेंगे, हमने किया मिलकर। अगर हर रोज आप सब लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों,
मैंने जिंदगी में ना जब डांस किया है, पैसों का डांस, जब वाकई में मेरे को भी कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सिर्फ मेरे को डांस करना आता था, और डांस करना भी ढंग से नहीं आता था, जिसे जानते भी होंगे आप मेरा डांस, राइट? वैसे डांस आता था। डांस मतलब जिंदगी के डांस। जो माहौल है ना, उस माहौल में तो डांस कर रहे हैं, तो ये मत सोचो अरे मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं पता नहीं कैसे डांस करूंगा, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई, भाड़ में गई दुनिया, राइट? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अपना क्या है, चाहे वो नाटी हो हिमाचल की, या गुजरात का गरबा हो, पंजाब का भांगड़ा हो, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है, पूरे देश दुनिया में अलग अलग माहौल होते हैं। तो जहां बाजा बजा नहीं, हमें पागल हो गए, बस सब पागल। एक दूसरे को लग रहा है भाई साहब पता नहीं, हर आदमी ऐसे सोचता है, लेकिन डांस हो रहा है, माहौल बन रहा है, खुशियां हैं, एनर्जी है। अभी हम 9 तारीख को गुजरात में करने जा रहे हैं सुपर प्रोग्राम, 9 नवंबर। उसके बाद एक ऐतिहासिक प्रोग्राम करने वाले हम दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में अब किरण यादव जी ने ना ये बार बढ़ा दिया है, बेंच बार ऊपर कर दिया है। सर अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, राइट? तो दिल्ली एनसीआर में तो हम धमाल मचाने वाले हैं, 1000 लोगों का प्रोग्राम। जो मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता कि भगवान क्यों लेट कर रहा था फरीदाबाद के प्रोग्राम को, बट मुझे आज लगा कि फरीदाबाद के प्रोग्राम पता क्यों क्या हो रहा था डिले, पोस्टपोन, क्योंकि किरण यादव जी के लिए कुछ प्रोग्राम अलग करना था। आप सोचो, हमारे देश के सारे लीडर इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, सबके दिमाग में आग लगने वाली है। सर जल्दी बनेंगे स्टार गोल्ड लाइन, मतलब है 1 लाख रुपए की, 1.5 लाख की, 2 लाख की रॉयल्टी एक्स्ट्रा। ये जो चारों फीमेल लीडर है ना हमारे, इनमें से एक तो बन गई, अभी तीनों को पता क्या आग लग रही है, अरे अपने को भी बनना ही पड़ेगा, तो पैसे तो बहुत आते हैं यहाँ पे स्टार गोल्ड लाइन पे रॉयल्टी के। चलो मैं सम अप करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे कुछ लीडर को मैं दूंगा मौका, जो आप सबके मेंटर है, गुरु है, जिनके साथ रहकर, जिनके सहयोग से, जिनके साथ मिलकर आप सब लोग इतना आगे बढ़ रहे हो। ये सब कुछ नहीं होता अगर हम सब लोगों ने मिलकर नहीं किया होता। अभी तक हमने एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को समझाकर, बताकर, दिखाकर काम किया, अब हम उससे भी बड़े लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो मैं सम अप करने के लिए मैं पहले लूंगा किरण जी को। इस प्रोग्राम में आने से पहले सोचा था 700 लोग आएंगे, और हर रोज शाम को आईडी नेट सिस्टम में 9 बजे आना क्यों जरूरी है, जरूर आप मैसेज दीजिए, और अपने अपने मैजिकल मंत्र लिख के रखिएगा, वो सेकंड राउंड में लेंगे। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स थी, और अभी कैसा लग रहा है आपको। ओवर टू यू किरण जी, किरण यादव जी, स्टार गोल्ड लाइन। थैंक यू सर। आज के प्रोग्राम में आने की जो फीलिंग थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि परसों तक तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मतलब ये पता था थोड़ा थोड़ा हो सकता है, बट कुछ नैपकिन को लेके प्रॉब्लम थी, तो ये भी था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन है। बट मैं बोल रही थी भगवान जी दिवाली मनवा दो, एक तो बन गई है, दूसरी और बनवा दो। फिर आपका पोस्टर आ गया बहुत अच्छा सा, आपका कॉल भी आया मेरे पास, तो मैंने यही बोला कि सर आज तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप कल करिए, तो मैं कल दिल्ली पहुंच जाऊंगी। तो एक तो खुशी बहुत ज्यादा थी कि आज मैं पैनल में आ रही हूँ, और आज मेरा स्टार गोल्ड लाइन हो गया है, तो ये तो एक खुशी अलग थी। और मैं दिल से चाहती हूँ कि पैनल में 1000 से ज्यादा लोग हो, हमारे लोग ज्यादा सीखे और अच्छा सीखे और बहुत अच्छा करें, क्योंकि जब अलग अलग लीडर्स आते हैं ना, तो हर किसी की जो बातें होती है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है सर कि मैं स्टार गोल्ड लाइन हो गई तो मुझे बहुत आता है, नहीं। जो कोई 8 स्टार भी बोलेगा ना, 7 भी बोलेगा ना, क्या पता वो ऐसा कौन सा वर्ड बोल जाए जो मेरे लिए मैजिक कर जाए। तो और भी जो लीडर आके जिन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मिलेगा भी। तो मेरी दिल से ये प्रे है कि हमें बहुत अच्छा करना है। और आज के इस पैनल में आके मैडम, तीनों मैम को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला कि उन्होंने कैसे कैसे अपने अनुभव शेयर किए, कैसे उन्होंने अपने गोल्ड लाइन के लिए पागलपन दिखाया। तो ये बहुत जरूरी है सर, जब तक हम पागलपन नहीं दिखाएंगे हम किसी चीज को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने अपना पागलपन दिखाया, 16 महीने, कल 9 दिन पूरे किए, चावल और रसमलाई को हाथ नहीं लगाया, बट आज मैंने रसमलाई और चावल दोनों खाया। तो ये क्या बात है, ये कमिटमेंट था, ये कमिटमेंट था कि मुझे स्टार गोल्ड लाइन तभी खाऊंगी जी। ये 19 मई 2024 को लिया था मैंने जी सर, 16 महीने 9 दिन के बाद।
आज आप तीनों की ना नींद गायब करने वाले हो। आप सब बैठ के सोच रही है वो हमें क्या छोड़ना है। सुपर, थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। अगली आवाज वनीता जी, आज को लेकर आप क्या फील कर रहे थे, कैसा लगा और क्यों जरूरी है 9 बजे आईडीनेट सिस्टम? और बिल्कुल टियांस बेस्ट करना है, इसलिए आईडीनेट को बेस्ट करना है, इसलिए टियांस की तारीफ, आईडीनेट की तारीफ, मेंटर की, गुरु की तारीफ, टीम की तारीफ। क्रेडिट देना है, देना है, देना है, लेना नहीं है। कोई कुछ बोले ना, नहीं आपने किया, आपने किया, थैंक यू, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सबने मिलकर किया। ऑलवेज दीज वर्ड्स। ओवर टू यू नीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर मैं आज के प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे आज पोस्टर को देख के मैंने ये फील कर लिया था कि यस, टियांस इंडिया की शेरनियाँ दहाड़ेगी और उनकी दहाड़ से, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, एक्साइटमेंट से मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगी कि टियांस में डायरेक्टर कैसे बनना है। और सर वही हुआ। और आज हमारा पैनल 700 प्लस था, तो अमेजिंग फीलिंग। और मैं सबके फेस को रीड कर रही थी, तो स्माइलिंग फेस, ब्यूटीफुल लीडर्स, और जो यहाँ पे प्यार दे रहे थे, जब लीडर्स यहाँ पे अपनी शेयरिंग दे रहे थे क्लैपिंग के साथ और अपना हार्ट वार्ट बना के, ये सारी चीजें फ्लावर्स के साथ, और जो प्यार दे रहे थे, सबका शुक्रिया दिल की गहराइयों से, क्योंकि आप सबकी वजह से हमारा दिन बनता है। और आपकी स्माइलिंग से, साथ से मेरी टीम का, आईडीनेट सिस्टम का, सभी का ही थैंक्स। और सर एक चीज, अगर हम रोज आईडीनेट सिस्टम का पैनल अटेंड नहीं करते हैं, मैं बोलती हूँ मैं तो गोल्ड लाइन नहीं बन सकती थी। अब आपको मेरा एक मैसेज है, क्यों करना है? आपको गोल्ड लाइन अगर बनना है, आपको रॉयल्टी लेनी है, पैसिव इनकम लेनी है और लाइफ में मौज करना है, दुनिया घूमनी है और कार फंड, विला फंड सब कुछ लेना है, अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ देनी है, इसलिए सिस्टम को फॉलो करना है। और सर आज किरण मैम की शेयरिंग ने ना डायरेक्ट स्टार गोल्ड लाइन को देखो, अगर आज हम पैनल पर नहीं होते, सिस्टम में नहीं होते, उनके स्टार गोल्ड लाइन ने डेफिनेटली, सर मैं अभी फील कर रही थी, आपने कहा कि दिल्ली एनसीआर में अब प्रोग्राम होगा, तो मैं अपने आप को इस तरह से तैयार कर रही हूँ कि मैं स्टार गोल्ड लाइन बन के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ और उसके लिए मैंने जान लगा दी है। सर जिस दिन मैं गोल्ड लाइन बनी थी ना, मैंने खुद को मैसेज दिया था, वनीता कुछ भी हो जाए, फास्टर स्टार गोल्ड लाइन तुझको बनना है, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि पावर है टियांस की, पावर है आईडीनेट सिस्टम की, और पावर है मेरी खुद की भी। सर मैं अपनी मेहनत को खुद सल्यूट करती हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ और मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ अपना बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी में लेती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि जिसने मुझे जिंदगी दी है। और मैं थैंक्स करती हूँ मेरे मेंटर्स का, मुझे पता है कि मेरे पास कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप है, और मेरी टीम का, क्योंकि सच बात तो ये है कि अगर मैं इतनी